कैसे रहना कैसे जीना उसकी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है और मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भोग सुख के अंदर डूब करके आनंद प्रमोद की प्रवृत्ति करके हेल्थ को छोड़ करके भी शरीर की चिंता को छोड़ करके भी जिंदगी जीने वाले हैं और अधिकांश दुनिया इसी के अंदर पागल है। पहला प्रकार लोगों का शरीर के ध्यान रखे बिना शरीर की संभाल रखे बिना जिंदगी जी रहा है। तो दूसरा प्रकार संख्या की दृष्टि से छोटा है, क्वांटिटी के अंदर वो लिमिटेड है, लेकिन ये दूसरे कैटेगरी के लोग जो हैं शरीर की ज्यादा चिंता करने वाले हैं, हद से ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। चाहे उसके लिए मॉर्निंग वॉक करना पड़े तो वो भी कर लेते हैं, चाहे उसके लिए डाइट कंट्रोल के लिए उसके ऊपर ध्यान देना पड़े तो डाइट कंट्रोल ही कर लेते हैं, चाहे उसके लिए जिम्नेशियम के अंदर जिम में जाना है तो वहां भी चले जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। पहली कैटेगरी बिल्कुल ही परवाह नहीं शरीर की और दूसरी कैटेगरी हद से ज्यादा परवाह है शरीर की। आज इस दोनों के बीच की बात करनी है, मिडिल की बात करनी है। शास्त्रकार भगवंतों ने इस मानव शरीर को मुक्ति का कारण कहा। शास्त्रकार भगवंतों ने एक सूक्ति लिख दी, पंक्ति लिख दी, शरीर खलो धर्म साधनम। ये शरीर साधना का मूल है, ये शरीर साधना का कारण है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ध्यान रखने की मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर इसी की चिंता इसी की परवाह कर रहे, इसी के सजाने और संवारने के लिए सुबह से लगा करके शाम तक दौड़ते रहो। शरीर ये साधना का कारण है, इसी शरीर से आराधना हो सकती है, इसी शरीर से उपासना हो सकती है, इसलिए इसको मेंटेन करने की बात बताने में आई। मशीनरी फैक्ट्री के अंदर लगाने में आई हूं और मशीनरी के अंदर भी समय समय पर उसमें भी क्या पुरने में आता है, ऑयलिंग करने में आता है। आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी रहती है, कभी कभी इसको भी सर्विसिंग के अंदर भेजने में आता है। इसको जो लाइफ लॉन्ग टिकानी है, ज्यादा लंबे से अच्छी तरह से चलानी है, तो इसकी भी अमुक अमुक समय समय पर सर्विसिंग की आवश्यकता है। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा ये तो तन स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी के अंदर धर्म आराधना बहुत अच्छे से कर सको। एक बाजू तो पेट दुख रहा है और दूसरी बाजू सामयिक लेकर के बैठनी है, बोलो मन लगेगा। सिर दर्द हो रहा है, माथा जाम हो चुका है और ऐसे समय में माला हाथ में दे दोगे, ले तो लेंगे लेकिन मन लगेगा। धर्म आराधना तो भी सक्सेसफुल हो सकेगी, तभी धर्म से भाव जुड़ सकेगा जब अपना शरीर क्या होगा, साथ देगा, सहकार देगा, ये अपने काम आ जाएगा। और आज बात इस शरीर की करनी है। आज के प्रवचन का विषय है फिटनेस के 5 पॉइंट। वैसे तो 50 है, 50 नहीं 500 है, 500 नहीं 5000 पॉइंट्स भी आयुर्वेद के अंदर 5000 पॉइंट्स बताने में आए। कितने? 5000 और 5000 बताने जाओ तो एक चौमासा भी कम पड़ जाए। यहां उस 5000 पॉइंट्स का जो क्रीम है, 5000 पॉइंट्स का जो सार है, वो सार आज आपको 1 घंटे के अंदर पिरोस देना है। अलग अलग थेरेपियां, अलग अलग चिकित्सा की पद्धतियां, कोई एलोपैथी को माने, कोई होम्योपैथी में विश्वास रखता है, कोई आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा रखता है, कोई कौन सी चीज में, कोई कौन सी चीज में, कोई देसी उपचार के अंदर, कोई घरेलू उपचार के अंदर, कोई नेचुरोपैथी के अंदर। इस प्रकार से अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं इस विश्व के अंदर और हर चिकित्सा पद्धति का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, स्वस्थ हो जाना चाहिए, उसकी बीमारी दूर हो जानी चाहिए। 100 बात की एक बात है, वो किसी से भी होवे, उससे ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन स्वस्थता से महत्व है। और यहां आज बात इस स्वस्थता की करनी है, फिटनेस की करनी। फिटनेस के भी अलग अलग अर्थ हो सकता है। जो देखने जावे फिटनेस के अलग अलग अर्थ, भोगी फिटनेस का अर्थ कुछ अलग करे, योगी फिटनेस के अर्थ कुछ अलग करे। भोगी के लिए, भोग प्रधान जीव के लिए फिटनेस का अर्थ ऐसा हो सके कि दिखने में
हाँ, फिट दिखने में अच्छा रहना चाहिए, सुडौल काया होनी चाहिए, वो फिट दिखने में होना चाहिए। उसके अनुसंधान के अंदर भी एक अर्थ है भोगी पुरुष कर सके, और योगी पुरुष जब इसका अर्थ करने के लिए जावे, वो स्वस्थता के साथ, सौंदर्य के साथ में स्वस्थता होनी आवश्यक है। मात्र ब्यूटी से, मात्र हैंडसमनेस से, मात्र बाहर की पर्सनालिटी काम नहीं आती है। उसके साथ में शरीर का आरोग्य मजबूत होना चाहिए। जिसका मन मस्त रहे, जिसका तन स्वस्थ रहे, वही जिंदगी के अंदर कुछ कर पाता है, वही जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकता है। और यहां आंतरिक स्वस्थता की जब बात करनी है, फिजिकल हेल्थ की जब बात करनी है, सबसे पहले एक बात का बेस क्लियर कर दो। फिटनेस के 5000 पॉइंट में से क्रीम सिलेक्ट कर लिया है, और क्रीम सिलेक्ट करके आज आपको क्रीम देने वाला, आपको लगेगा कि कोई बड़ी चीज होगी जो अपने को नहीं पता होगी, ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले से क्लियर कर देता, वो सारी की सारी चीजें आपको पता है, लेकिन पता होने के ढंग के अंदर, नजरिए के अंदर अंतर है। जानते तो हम सब कुछ है, मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे, हो सके मे बी पॉसिबल, पर वो उसको सही ढंग से नहीं जानते, इसलिए तकलीफ होती है कि उसका जो बेनिफिट्स लेना चाहिए था, उसका जो लाभ लेना चाहिए था, वो लाभ नहीं ले पाते। और यहां आज उस लाभ की बात करनी है, स्वस्थता के लाभ की बात करें। उससे पहले 5000 सूत्रों का, पंक्तियों का क्रीम 5 सूत्र के अंदर, 5 पॉइंट के अंदर आपको दे देना है। उस 5 पॉइंट का प्रारंभ करें। पता नहीं क्यों, लेकिन हर साल ये 40 दिन की प्रवचन माला रखता हूं। टॉपिक भले चेंज भी होते हैं, कभी अलग भी होते हैं, लेकिन ये एक विषय, आज का जो विषय ना, तो हर साल रखता। कारण समाज के अंदर बिगड़ते हुए खान पान और बिगड़ते हुए पॉल्यूशन, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण से जब जनजीवन डिस्टर्ब होने लगा है, चाहे वो वेदर रहे कि चाहे अपना नेचर रहे, डिस्टर्बेंस सब बढ़ने लगा है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मैं भी जाता हूं, पर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हो जाता है तो डॉक्टर 3 चीज बोलता है, या 3 में से एक बोलता है। बुखार आ गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास में गए, या तो डॉक्टर बोलेगा कि वायरल, हाँ वायरल हो चुका है। अब वो नहीं बोलेगा तो दूसरा नंबर में डॉक्टर बोलेगा या तो इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया है? या तो बोलेगा क्लाइमेट ऐसा है तो वायरल हो गया है, या तो बोलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो गया, और वो नहीं है तो तीसरा ऑप्शन उनके पास में कि या तो एलर्जिकल प्रॉब्लम है। क्या है? बस ये 3 रटे रटाए शब्द हैं। आयुर्वेदाचार्यों ने तो एक एक चीज का डीप कॉज के अंदर जाकर के उसके राज और रहस्य को ओपन कर दिया। मुझे याद आते हैं, आज से 125-150 साल पहले इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऐसे भी चिकित्सक थे, वैद्य थे कि हाथ के अंदर वो बोल देते थे कि रस्सी, दोरा रहे ना, दोरा, धागे को हाथ में बांध दो, और उस धागे को हाथ में बांध दे करके उस धागे, एक धागा और उसको जोड़ के और लंबा धागा लेकर के एक तरफ एक व्यक्ति पेशेंट को बैठा दो, दूसरी तरफ इस वैद्य को बिठा दो। उसके हाथ में मात्र क्या है? आपका धागा जुड़ा हुआ है, वो रस्सी जुड़ी हुई है, धागा जुड़ा हुआ है, और धागे को देख करके उसके आधार पर, धागे के आधार पर आपको कौन सी बीमारी है, कितने समय से चल रही है, ये इसका कारण क्या है और कैसे ठीक हो पाओगे, इसकी सारी की सारी बात बता देते। और यहां आज 5 पॉइंट की जब बात करने जा रहा हूं, उसकी भूमिका जब रख रहा हूं आपके सामने, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना, ये अपना जो शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी 5 महाभूत तत्वों की बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर के ये मानव शरीर का निर्माण हुआ, और मानव शरीर का जब निर्माण हुआ उसमें 5 चीजें इतनी ही आवश्यक हैं जितनी आवश्यकता एक गृहस्थी को घर चलाने के लिए पैसे की है।
बिना पैसे के घर नहीं चले, ये 5 तत्वों के बैलेंस के बिना जीवन न चले। और आज 5 तत्वों की जो बात करनी है, सबसे पहले तो आपको पूछूं, ये 5 महाभूतों का बना हुआ शरीर, ये 5 महाभूत तत्व कौन से है वो तो पता है कि नहीं पता? कौन से हैं? बस विकेट डाउन। भगवान महावीर का एक छोटा सा भजन, और उस भजन की एक पंक्ति मुझे याद आ गई, गुजराती के अंदर है लेकिन बहुत मजे का स्तवन है। सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, महावीर केवल जैनो ना नहीं पण सारी दुनिया ना छे। परमात्मा खाली जैनों के नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए, चंद्र के चांदनी सभी के लिए, हवा सभी के लिए, पानी सभी के लिए, वनस्पतियां सभी के लिए, सूर्य चंद्र आकाश पवन ने पृथ्वी जेम बधाना छे, महावीर केवल जैनो ना नहीं पण सारी दुनिया ना छे। और आज ये 5 महाभूत तत्वों की जब बात करनी है ना, ये सारे के सारे नाम इसमें आ गए। 5 महाभूत तत्व, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। सबसे पहला तत्व पृथ्वी तत्व, दूसरा तत्व है जल तत्व यानी पानी, तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व और 5वां है आकाश तत्व। पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थ, बराबर है। दूसरा है जल तत्व यानी, जोर से बोलो, वाटर। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व यानी फायर। चौथा तत्व है वायु तत्व, एयर। और 5वां तत्व है आकाश तत्व यानी, बस ये 5 जो मेंटेन हो गए, ये 5 जो बैलेंसिंग में आ गए तो ऑटोमेटिक अपना जीवन बैलेंस हो जाएगा। और अपना जीवन बैलेंस नहीं है, इसके मूल कारण के अंदर, अपने इस शरीर के अंदर इस 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसमें कुछ कम ज्यादा हो चुका है, उसमें कुछ गड़बड़ियां पैदा हो गई है और ये मशीन डिस्टर्ब होने लगा है। सीधा 5 तत्वों के ऊपर इफेक्ट कर देना, 5 तत्वों पर नजर कर देना। और आज इस 5 तत्वों के 5 पॉइंट्स की बात करनी है। सबसे पहले तत्व को देखेंगे, पहला तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, अपने यहां पृथ्वी तत्व की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अपने यहां जो जन्म देने वाली है उसको मां कहा, क्या कहा? मां। गंगा को भी मां कहा, गंगा मैया कहा। अरे गाय को भी इस देश के अंदर गौ माता के नाम से संबोधित करने में आया। और इस भूमि के अंदर, इस भारत के अंदर धरती को भी माता का। अब आपको पूछ लो, धरती को माता कहने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक अनाज देती है इसलिए, सबको समावेश कर देती है इसलिए, हाँ वही अनाज देती है। कितने कितने राज और कितने कितने रहस्यों से भरी है ये धरती माता। न जाने ये अर्थ कह दो, पृथ्वी कह दो, धरती कह दो, नाम चाहे कुछ भी ले दो, लेकिन इसके अंदर इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, जो खा ले इस धरती के पावर को यूज करना भी आ जाओ ना तो भी आपका काम हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन ये पांचों के पांचों तत्व फोकट में मिले हैं, फोकट में मिले और फोकट में मिले हैं, कोई फीस चुकाने नहीं गए और रुपये लेकर के खरीदी नहीं है इस पांचों तत्वों को, इसलिए अपने को वैल्यू नहीं है, किसी ने बताई भी नहीं है। दोनों ही बात है, न तो अपने को वैल्यू है, न किसी ने बताई है, न इसके बारे में कभी समझने का कोशिश किया, विचार किया। सबसे पहला तत्व पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व की बात करो, ये पृथ्वी एक ऐसी चीज है, इलेक्ट्रिशियन जो रहता है ना, इलेक्ट्रिक का काम करे, और वो इलेक्ट्रिक के कनेक्शन जब जोड़ते रहते हैं, अर्थिंग कहां डालते हैं? क्यों डालते हैं भाई?
तमाम प्रकार की नेगेटिविटियां को पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, अपने नीचे उतार लेती है, कभी किसी को दुखी होने नहीं देती। ये पृथ्वी तत्व की सबसे पहली विशेषता है। आपका माइंड जब अपसेट रहे, आपका माइंड जब डिस्टर्ब रहे, घर में कुछ खिटपिट हो गई, घर में कुछ झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बहुत बुरा लग गया, डिस्टर्ब हो गए, और उस समय के अंदर कुछ मत करना, ज्यादा घर के बाहर निकल जाना। हाँ, कायम के लिए निकलना तो भी छूट है, क्योंकि मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। तो यहां ऐसा दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा लोड आ गया, और वही की वो बात दिमाग में घूम रही, वही की बात, झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा बोला, और उस समय घर के बाहर ओपन ग्राउंड के अंदर निकल जाना। आपकी जो बिल्डिंग रहे, सोसाइटी रहे, जहां सीमेंट नहीं रहे, डामर के रोड नहीं रहे, मिट्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी के ऊपर खड़े रह जाना, धरती के ऊपर खड़े रह जाना, कौशक मुद्रा, स्टेच्यू की पोजीशन। कौन सी पोजीशन? खड़े एकदम दोनों हाथों को स्ट्रेट रख करके बराबर सीधे खड़े रह जाना। मात्र 10 मिनट मदर ऑफ नेचर, प्रकृति के देवी से, ये मां से प्रार्थना करना, धरती मां से प्रार्थना करना, मेरे जीवन की जो भी नेगेटिविटियां हैं, हे धरती माता, आपको अर्पण कर रहा हूं। आप ये मेरी जिंदगी के जीवन की सारी नेगेटिविटियों को खींच करके अपने अंदर सम्मिलित कर लो, समाविष्ट कर लो। 10 मिनट खाली खड़े रहना है, मिरेकल, चमत्कार हो जाएगा। करके देखना प्रयोग। हमने तो खुद के जीवन में भी आजमाया है, जिसको जिसको कहा है उसके उसके जीवन में भी सक्सेसफुल हुए हैं। आप कहता हूं, ये धरती है, नेगेटिव एनर्जी सारी खींच लेती है और आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर फ्रेशनेस प्रदान कर देती है। धरती की जब बात करो ना, तो जैन साधुओं का जीवन परमात्मा ने इसी सिस्टम से बना दिया कि गाड़ी में बैठना, वाहन में बैठना नहीं, पद यात्रा करनी। इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी रहस्य है। आजकल लोग धीरे धीरे मॉडर्न बनते जा रहे हैं, और मॉडर्न आप तो बन रहे हो और आकर के हमको भी सलाह देने लगते हैं, महाराज जी अब तो आजकल इतने सारे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, साधु संतों के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, महाराज जियों को भी क्या यूज कर लेना चाहिए। हाँ, एक्सीडेंट से बच जावे, कार रह गई, गाड़ी रह गई, तो ज्यादा विचरण कर सकेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा धर्म का प्रचार कर सकेंगे। ऐसे ऐसे सैंपल पीसों की भी दुनिया में कमी। हाँ, ठस ठस के, भर भर के मिलेंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो यहां पद यात्रा इसलिए बताने में आई थी कि धरती माता से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। ये पैर के जो एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट है ना, पैदल चलते चलते, नंगे पांव चलते चलते, वो कंकर भी लगे, छोटे पत्थर भी लगे, और ऊंची नीचे, ऐसा तो है नहीं कि प्लेन सपाट जमीन आए, कभी उबड़ खाबड़ भी आवे, ऊंची नीचे भी आवे, मुलायम भी आवे, और भी जमीन आवे, और उस पे चलते चलते ऑटोमेटिक पद यात्रा विहार करते 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 ये सारे के सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट क्या हो जावे। हाँ, आपको लगेगा कि मॉर्निंग वॉक में जो निकलते हैं उनको भी ये सारे बेनिफिट्स तो मिलते होंगे। पूछूं भाई? हाँ, वो टी शर्ट पहने, फिर 3/4 पहने या हाफ चड्डी पहने, और 30 साल 40 साल और 50 साल वाला भी क्या पहन के निकले। हाँ, सिवलेस पहने और हाफ पैंट पहने, बरमूडा पहन करके वो निकले, और बरमूडा पहन करके, बूट पहन करके निकले, और फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। और ये अकल ही नहीं है कि मॉर्निंग वॉक का मात्रा इस शरीर की चर्बी घटाने से संबंध नहीं है, खुले पैर चलना है, और खुले पैर चलने से ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे एक्टिव हो जा। मुझे आज मॉर्निंग वॉक की बात नहीं करनी, मुझे तो मात्र इतनी बात करनी है, पृथ्वी तत्व के सानिध्य को जो प्राप्त करना है, साधु संतों के साथ क्या करो, विहार की सेवा का लाभ। 2 in 1 काम होगा, हेल्थ भी अच्छी रहे, और गुरु महाराज के साथ विहार करते करते, और साथ में संपर्क रहे, परिचय रहे। जो ज्ञान आपको दिन भर में नहीं मिल सकता है, वो गुरु महाराज के साथ चलते चलते रहे, और आपको सहजता से जीवन के अनुभव, धर्म के रहस्यों का ज्ञान विहार के अंदर मिल जाए। विहार तो कभी कभार होता है,
रोज क्या करना, रूटीन बनाना है, पृथ्वी तत्व से संपर्क जोड़ना है। थर्ड ऑप्शन, तीसरा रास्ता बता रहा हूं कि घर से आप यहां तक आते हो, किसी का घर यहां से 10 मिनट के रास्ते पर है, किसी का 5 मिनट के रास्ते है, किसी का 15 मिनट के रास्ते है, किसी का 20 मिनट के रास्ते है। आप आते कैसे हो? अरे भाई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना की आवश्यकता ही नहीं। जो अपने बरकतपुरा से, अपने काचीगुड़ा रहते हो, बरकतपुरा रहते हो या आसपास के इस विस्तार में रहते हो, तो क्या करो, इवनिंग वॉक कर दो। क्या करना, हाँ, पैदल पैदल चल करके आना और बिना चप्पल के आना। दो, इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे कि ये अपने जो अड़ोस पड़ोसी है ना, वो भी आपको, आपके इस वर्ताव को देख करके खुश हो जाएंगे, कारण के ट्रैफिक की, पार्किंग की सारी समस्या क्या हो जाएगी, सारी पार्किंग की समस्या दूर हो जाए। दूसरे नंबर के अंदर आपकी चप्पल भी चोरी होने वाली, चप्पल भी कहां उतारी थी और थोड़ी आगे पीछे हो गए, अरे किसी का पैर लग गया, कोई कोने में चले गए, तो ढूंढने के लिए उसके लिए 10-15 मिनट भी आपकी वेस्ट होने वाले। तो ऐसे तो बाह्य क्षेत्र के तो लाभ है, ये आंतरिक बेनिफिट्स में बहुत मजे के हैं। पृथ्वी तत्व की बात का तीसरा उपाय आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करो, रोज परमात्मा के मंदिर को 27 प्रदक्षिणा दे देना। क्या करना, भगवान के मंदिर को, ये शांतिनाथ दादा और शांतिनाथ परमात्मा को रोज की 27 प्रदक्षिणा देना। धर्म की आराधना होगी, वॉकिंग की वॉकिंग होगी, पृथ्वी तत्व से संपर्क जुड़े, खुले पैर चलोगे, ऑटोमेटिक इतनी एनर्जी ये क्रिएट और इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए कि आपके शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व इंबैलेंस हो गया होगा, कम ज्यादा हो गया होगा, ऑटोमेटिक वो बैलेंस के अंदर आ जाएगा, समतोल अवस्था समानपणे के अंदर आ जाएगा। पृथ्वी तत्व की जब बात करो तो बात मिट्टी की भी आती है। मैंने बच्चों के संस्कार देने की जो विषय की बात की थी, उसमें आपको शायद ध्यान होगा कि आजकल की मम्मियां एजुकेटेड मम्मियां हैं, है ना। मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, खाली 10वीं पास है, लेकिन उन्होंने जो अनुभव का ज्ञान दिया वो गजब का दे दिया। और आज की बीकॉम मम्मियां, आज की MBA वाली मम्मियां, आज की CA बनी हुई